थोड़ा और शैंपेन जब तक आप इंतजार कर रही हो। A guy with a pen to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I never fall in love again. एक गहरी सांस लो Never fall in और शुरुआत से बताओ। Don't tell me what it's बताओ उन्हें कि हम कैसे मिले। हाय, 'cause I've been there and I'm glad I'm on. एलेक्स स्टुअर्ट। बताओ उन्हें कि जब से हमने अपने सपने बांटे, कल रात मैंने एक सपना देखा था। एलेक्स के सबसे अजीब सपने भी। तुम ड्राइंग बोर्ड जानती हो? वो जिसमें चप्पू रखते हैं, वैसे उसे रोलॉक कहते हैं। ओके। रोलॉक जैसे बुलक, लेकिन र के साथ। वो मैं था, वो रोलॉक मैं था। नहीं, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। रोजी, रोजी, बता दो उन्हें कि ये मेरी एवरीबॉडी मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। प्लीज। और ये उनके लिए जिन्हें मैं ठीक से मिल नहीं पाई। मैं रोजी हूं और ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक है। ये सब मेरी गलती थी, प्लीज मेरा यकीन कीजिए आप। मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ एलेक्स। बस अपनी बेटी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम डॉक्टर जरूर बन जाओगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। सब इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके, शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? मेरा बिहेवियर कितना बुरा था। कभी कभी बुरा भी अच्छा होता है। अच्छा, बहुत बुरा था। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। मगर किस बारे में? सभी कुछ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एलेक्स, तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। रोजी ने शराब पी, रोजी ने शराब पी, जाओ। तो हम कल रात घर कैसे आए? हाँ, मेरी मॉम हमें लेकर आई। वो पेरेंट्स के नाम पूछ रहे थे तो तुम्हारे तो दे नहीं सकता था। वैसे भी उन्हें लगता है कि ये सब मेरी गलती है और मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। वो तो तुम कर ही रहे हो। तो आज से 2 हफ्तों के लिए मुझे लाइब्रेरी में 2 घंटे रोज बिताने होंगे। How sad. और बुरा हो सकता था। बेथनी विलियम्स को वहां पर पार्ट टाइम जॉब मिली है। हाँ, सच में। हाँ। बेथनी विलियम्स। वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी जानकारी के लिए वो भी मुझ में इंटरेस्टेड है। वो शायद ये सोच रही है तुम्हारे माथे पर ये क्या है। बताओ, दिखाओ मुझे, बताओ। हाथ मत लगाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लग रहा है कि बहुत देर से चल रहे हैं।
क्या कर रहे हो? तुमने मेरे हाथ गंदे कर दिए। ओह, तुम ठीक हो? ग्रेग को तो देखो, कितना डफर है। पर बहुत हॉट है। वो मुझे स्कूल डांस के लिए ले जाना चाहता है। तुमने क्या कहा? नहीं, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ ना। हाय एलेक्स, आज तुम लाइब्रेरी में नहीं आए? हाँ, मुझे कुछ काम, मेरा मतलब मुझे कुछ काम आ गया था। बहाने मत बनाओ। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हे गर्ल्स। पैथेटिक। मैं उसे आसानी से पटा लूंगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो तुम्हें देखते ही तुम पर गिर नहीं गई। वो अच्छा, ठीक है। तो फिर तुम मुझे कुछ टिप्स दो। तुम्हें बहुत पता है ना? तो बताओ कि मैं बेथनी जैसी लड़की को कैसे पटा सकता हूँ। बताओ, आइडिया दो। सच में जानना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। देखो, तुम पहले से ही बोरिंग हो क्योंकि तुम अभी तक किसी के साथ नहीं नहीं, हम उसका कुछ कर लेंगे। पहले तुम कूल बन जाओ, उसे इग्नोर करो जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। हाँ सही कहा, मुझे बहुत प्रैक्टिस है। और फिर उसे ये एहसास दिलाओ कि तुमने उसमें कुछ ऐसा देखा है जो किसी और में नहीं देखा। वो भी उसे इग्नोर करते हुए। हाँ। ठीक है, और फिर उस चीज के बारे में क्या? ये उसी के बारे में ही है। तुम लड़कियों का बुरा हाल है। अंदाजा नहीं लगा सकते। वो मेरे साथ डांस के लिए जाना चाहती है। Really? हैरान हो गई ना? उसके साथ जाओ, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो। नहीं यार, फिर तुम्हारे साथ कौन जाएगा? मुझे स्कूल के सबसे हॉट लड़के ने पूछा है, तो चिंता मत करो। अच्छा, तो उसके साथ अगर मैं चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? जरूर। ठीक है, फिर मैं जाके उससे जाके पूछता हूँ। हाँ, जाओ। ओके, ठीक है, जाता हूँ। बेथनी, बेथनी, हाय। क्या तुम अभी मेरे साथ डांस पर चलना चाहोगी? हाँ। तुम्हारी शक्ल से मुझे चिढ़ हो रही है। कुछ भी बोलती हो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी। मुझे ध्यान से पढ़ना है ताकि मैं एग्जाम्स पास कर सकूं और कुछ बन सकूं। वो बदकिस्मत लड़की कौन है? ओह, ओके रोजी, डन। हेडमास्टर के ऑफिस जाओ इसी वक्त। नहीं 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 नहीं, ये मेरी गलती है मिस्टर सिम्पसन। मुझे उसे कुछ बताना था। हाँ बिल्कुल, वो मैं देख सकता हूँ। एलेक्स, मुबारक हो। मुबारक हो एलेक्स। मैं जानता हूं हम बात नहीं कर रहे, मगर मुझे वो पहना दो प्लीज। एक मिनट के लिए मुझे लगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। एलेक्स, तुम हमेशा वही लड़के रहोगे जिसने मेरी फेवरेट ड्रेस के साथ नाक साफ की थी, और कुछ नहीं। अच्छा है, मैं जानता हूं।
कभी कभार एक लड़का और लड़की की दोस्ती काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है, ये ठीक है या ऐसे ऐसे, या ये ठीक है? दरअसल मेरा मतलब है कि डिपेंड करता है कि डांस के लिए है या किसी देखते हैं। तो वो बेवकूफ तुम्हें कहाँ मिलेगा? क्या तुम कितने रूड हो? वो सामने, वो वहां है। हाय गॉर्जियस। ओ बाय एलेक्स। गधा कहीं का। I did your partner 'cause she's hot as a baker, 'cause I'm only by nature, not 'cause I hate ya. I love like women always, and disrespect either way. Let's start our family today. Hip hop, hooray! Ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho. Hip hop, hooray! Ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho. Hip hop, hip hop, hip hop, hooray! There's many hungry hip hop stories and hip hop the top today. So roger her 'cause I ain't belling no hay, ain't chopping no problems. Oh, yeah. Doing every day. Tippy tippy paws, some start creeping up. I eat 'em up. This styles are older than loose drawers. I live in top of hip hop. This is hip hop of the state. I get props to hip hop, to hip hop, hooray! Ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho. Hip hop, hooray! पहले किया है ना? हाँ, of course। हाँ, ऑफ कोर्स। यार। रुको, नहीं मैं रुको, help मुझे करूं? करने दो। ओके, हो गया, हो गया। आउच। क्विक, जल्दी, चलो। वाओ, जानता हूँ। ओके। कहाँ है क्या? वो? मुझे नहीं पता। प्लीज बताओ कहाँ है। तो तुम्हारे पास था? ऐसे कैसे गायब हो गया? Oh no, अब क्या करें? रोजी, तुम्हें मिला क्या? तुम चाहो तो मैं ढूंढ सकता हूँ। सच में? ठीक से झुक कर देखो। निकलो यहाँ से। एलेक्स, थैंक गॉड, कहाँ हो तुम? मैं बस निकल ही रहा हूँ। नहीं, रुको, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नो नो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। तुमने तो डरा ही दिया। मेरा मतलब छोटी सी प्रॉब्लम हो गई ग्रेग के साथ। अब वो होता है रोजी। नहीं नहीं, बात यह है कि वो गुम हो गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे ढूंढूं, मैं क्या करूं? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा रोजी, क्या इस बारे में हम बाद में बात करें? ठीक है, जो भी हुआ है मुझे खुल के और अच्छे से बताओ। ओके, ध्यान से सुनो। क्वांटम गुम हो गया है और अब वो मुझे मिल नहीं रहा है। तुमने मुझे जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है। हाय, मैं डिक हूँ। ऑफ कोर्स, हेलो डॉक्टर। ओके। तो वो आगे की तरफ है या पीछे?
मुझे समझते क्या हो? सॉरी, मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। क्या कोई नर्स नहीं है? आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। वो मेरे लिए सच में एक बहुत ही शर्मनाक पल था। एक काम करें, यहां से कहीं और जाते हैं। डिनोज अभी भी खुला होगा। नहीं, मैं सोच रहा था बोस्टन मैसाचुसेट्स। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं सच बोल रहा हूं, ये यहां पर कुछ नहीं रखा है। हम ये बात सालों से कह रहे हैं। और मेरे डैड ये चाहते हैं कि मैं हार्वर्ड में एडमिशन लूं। तो वो मजाक नहीं था। दुनिया के सबसे बेस्ट स्कूल्स में से एक है वो। और मैंने सुना है कि बॉस्टन कॉलेज में बहुत ही बढ़िया होटल मैनेजमेंट कोर्स है। तुम भी वही करना चाहती हो, है ना? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब, तुम्हारे कपड़े कौन धोएगा और तुम खाना नहीं खाओगी? ये सब बकवास है। वहाँ खाना मिलता है मॉम, और वॉशिंग मशीन्स भी होंगे। लेकिन अमेरिका कितना दूर है। कुछ कहो इसे डेनिस। बेटा, वो तो बहुत दूर है। मैं जानती हूँ डैड, लेकिन मॉम बेवजह चिंता कर मैं रही है। तुम्हारे लिए और बस इतना वहाँ ही कर कितना सका। मजा आएगा। क्या आपने कुछ और चाहा था डैड? तुम्हें पता है ना तुम्हारी दादी क्या कहा करती थी? ये सब हमारे जैसों के लिए नहीं है। जब तुमने हमें अपना प्लान बताया तो मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। पर मैं नहीं चाहता कि ऐसा तुम्हारे साथ हो कभी भी। मैं हेल्प करती हूँ। मुझे एक दिन खुद का होटल चाहिए डैड। क्या ये सोचना पागलपन है? मैं ये दिखावा तुम्हारे साथ 18 सालों से कर रहा हूँ, जैसे कि सब कुछ मेरे काबू में है। तुम कमाल की लड़की हो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो। अगर मैं बॉस्टन चली गई तो मॉम नाराज हो जाएंगी। और अगर तुम नहीं गई तो मैं नहीं करूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। डेनिस, और एक बात, वापस आकर उस कमीने का काम छीन लेना। Dear Mister, आपको बॉस्टन यूनिवर्सिटी में सीट देने में हमें खुशी होगी। Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God। ओह, हाय क्लेयर, एलेक्स है? वो बिजी है। मैं बाद में आ सकती हूँ? वो आता ही होगा 3 मिनट में। चाय पियोगी? ओह माय गॉड, क्या वो? पैथिनी तो जब तुमने कहा कि वो बिजी है, तुम्हारा मतलब था? बिजी है।
मुझे जाना चाहिए। आता ही होगा। ओह एलेक्स, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? पता है, बहुत घटिया। हेलो, आ रही हूँ। तुम्हें यहाँ सिगरेट पीना अलाउड है? ये मेरे पेरेंट्स की शॉप है। अगर मेरी मदद चाहिए तो शर्तें मेरी होंगी। क्या चाहिए? ओह हाँ, दरअसल मुझे रोज उल्टी का एहसास हो रहा है, तो तुम मुझे कोई दवाई दे सकती हो? डायरिया, बुखार, पेट में दर्द? नो। क्या तुम्हें शक है कि हाँ। नहीं। पहली बार था? नहीं, पर मैंने दवाई ले ली थी। काफी सेफ होता है, लेकिन खतरा तो होता ही है। यहाँ बाथरूम है, अगर जाना चाहो तो। ओह नो। एलेक्स, तुम हो क्या? हम मिल सकते हैं? मैं मिलता, पर बेथनी के पेरेंट्स हमें डिनर के लिए बाहर ले जा रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। I'm sorry. मुझे कुछ बताना है। ये देखो। मुझे भी। लो पढ़ो। हार्वर्ड की स्कॉलरशिप। एलेक्स, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। विश्वास ही नहीं हो रहा है ना? क्या तुम्हें अभी तक कोई जवाब आया? नहीं। डोंट वरी, तुम्हें भी आ जाएगा। हाँ, पर बेथनी का क्या? तुमने उसे बताया? उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता नहीं, उससे मेरे बालों से एक अजीब सा लगाव है। बालों के साथ हमेशा खेलती ही रहती है। बालों को देख के उसका मुंह कुछ ऐसा हो जाता है। पागलों जैसी हरकतें करती रहती है। बस करो। क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? क्या सोचेगी? क्या? देखो, तुम ज्यादा बेथनी की साइड मत लो। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम खुश होगी। मैं बोस्टन जा रहा हूँ। कम ऑन रोजी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेल डन। वेल डन क्या? तुम भी मेरे साथ आ रही हो? 3 दिन बाद मेरी फ्लाइट है। टर्म शुरू होने से पहले मुझे थोड़ा सेटल होने में टाइम भी मिल जाएगा। आई जस्ट एंजॉय। तुम भी जल्दी से अपनी टिकट बुक कर लो। हाँ,
मुझे कुछ काम खत्म करना है, फिर मैं आ जाऊंगी, जरूर आऊंगी। अपना प्लेन हाईजैक मत करवा लेना। ओके ओके। या दरवाजा खोलकर बाहर मत गिर जाना। रोजी, और हाँ, पंछियों से मत टकराना, सच देखो में। मैं रुक सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। नहीं, तुम्हें जाना होगा। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अपनी आंखें बंद करो। क्या सोच रही हो, करो ना। अपनी फिंगर दो। वेरी गुड। आंखें मत खोलना। नॉर्थ अमेरिका। Keep in touch, okay? तो फिर 2 हफ्ते में मिलेंगे। बाय। बॉस्टन। थैंक यू। अगर मैंने उसे बता दिया होता तो वो कभी नहीं जाता, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। महान हो तुम। मैं होती तो उसे रुकने पर मजबूर कर देती। ओह नहीं नहीं, वैसे भी उसका बच्चा नहीं है, वो तो कोई और लूजर है। तुम जितनी दिखती हो उससे कई ज्यादा दिलचस्प हो। बच्चे को गिरा क्यों नहीं देती? मेरे पेरेंट्स कैथलिक हैं। वैसे मैं ये सब में विश्वास नहीं करती, लेकिन मैंने सब प्लान कर लिया था। बॉस्टन शिफ्ट हो जाना, पढ़ाई करना, एक नौकरी, फिर यहाँ आकर होटल खोलना और उसके बाद शादी करना। वाह, कितनी अच्छी प्लानिंग है तुम्हारी। हाँ, पर अब प्रेगनेंसी, बच्चे पैदा करो, फुल टाइम माँ बनो, करियर को गुड बाय, दूसरों पर डिपेंड करो। हाँ, तुम्हें इसी वक्त सुसाइड कर लेना चाहिए। जहर मैं ला दूंगी। देखो, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बच्चे चाहते हैं पर उन्हें होते नहीं। किसी को दे दो। मैं अभी भी बॉस्टन जा सकती हूँ, कॉलेज में अप्लाई कर सकती हूँ, जॉब ढूंढ सकती हूँ, क्या फर्क पड़ता है? सब वैसा ही रहेगा, बस 6 महीने बाद। मेरा मतलब, मुझे एलेक्स को बताने की जरूरत भी नहीं है। तो तुम्हें ये ठीक लगता है? हाँ, मुझे लगता है ये सही रास्ता है। Oh, the weather outside is frightful. किसका मैसेज है? एलेक्स, क्या तुमने उसे बताया है? मैं उसे अपने बॉस्टन आने का टाइम बता रही हूँ। इस वक्त इतना ही काफी है। ये सारे झूठ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो देखो कैसे निकल आया वो। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। शायद। इसका पूरा पेट फट जाएगा और एक डरावना एलियन कूदकर बाहर आएगा और तुम्हारा सर चबा जाएगा। बस करो, क्या कर रहे हो? माँ बनना बहुत पवित्र चीज है। वो हमें नहीं सुन सकता है, और उसे वो मत कहो। मैं बता दूं, लड़की है। तुमने पता लगाया? मैंने पिछले चेकअप पर पूछा था। सोचा सोशल वर्कर्स को बता दूं ताकि वो प्लान करें। लड़की? नाम क्या रखोगी? नहीं, नए पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। क्या हम उसे देख सकते हैं? वो प्रेग्नेंट है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। देख लो। वो देखो। ओह माय गॉड। हिचकियां लगी हैं उसे।
ओह कितने प्यारे हैं, तुम्हारे जैसी होगी। जो भी कहो। बेबी, मुझे सुन सकते हो? अपनी सांस रोकने की कोशिश करो, ऐसे। Hey, Katie baby. ये शायद तुम्हारा नाम नहीं होगा। बच्चा आ रहा है, जल्दी करो। चावल, गर्म पानी। दाई कहाँ है? दाई को बुलाओ। जल्दी जल्दी। पता नहीं, बेबी आने वाला है। हाय मैं मिडवाइफ हूँ, क्या मैं कुछ चलो चलो ओह, चलो। शुक्र है आप आ गई हैं। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। ठीक है ठीक चलिए है। चलिए, इस तरफ Okay, इस तरफ इस तरफ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। सांस लो, गहरी सांस लो, आराम से। सब ठीक हो लड़की होना बेकार है। हाँ कितनी प्यारी है। हेलो। जरूर ये सोशल वर्कर होगा। तुम इसे गोद में लेना चाहोगी या फिर मैं इसे नीचे ले जाऊं? Katie. Sweet little Katie. मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी मम्मी बनूंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, रोना बंद कर दो। प्लीज प्लीज रोना बंद कर दो। मेरी जिंदगी खत्म हो गई डैड। पहले दादी बन जाओ फिर देखना। हाँ। ओ केटी, केटी। पता है, जब तुम पैदा हुई थी और हम तुम्हें हॉस्पिटल से घर ला रहे थे, तुम कितना चिल्ला रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं इतना डर गया था कि मैंने 3 सिग्नल तोड़ दिए थे और लाइसेंस भी जब्त हो गया था। आपने मुझे ये कभी नहीं बताया। क्योंकि तुम बहुत छोटी थी ना। हाँ। अपने आप को पागल होने से बचाने के लिए इन रूल्स को याद रखना होगा। 1, सार्वजनिक जगहों में स्तनपान ना करवाएं। 2, दूध पिलाने के बाद केटी को कभी घुटनों पर ना उठा लें। 3, जब वो रोए कोशिश करना कि तुम मत रोना। और 4 और सबसे जरूरी, कभी ये मत मान लेना कि तकलीफ अगले मोड़ पर नहीं होगी। बाय गर्ल्स।
रोजी, ओह बहुत बुरा हुआ। तुम ठीक हो ना? हाँ। ये मत कहना तुम्हारा बच्चा है। नहीं। क्या तुम नैनी बन गई हो? हाँ, जानती हो कम से कम अच्छे पैसे मिलते हैं। तुम एलेक्स के साथ बॉस्टन जाने वाली थी ना? ओह नहीं, नहीं नहीं। मैंने रियलाइज किया कि बच्चों को संभालना ही असली एजुकेशन है। तो इसका डैड कौन है? मुझे छुड़ाओ। मुझे देर हो रही है। बाय बाय रोजी। एलेक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस वीकेंड के लिए आया, सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। ग्रेट। हाँ, चलो कॉफी पीने चलते नहीं, हैं। यही रुकते हैं ना, तुम्हारे हाथ की चाय पीते हैं। तो क्या कर रही हो तुम आजकल? बस कुछ नहीं, यूं ही। तुम तो जानते ही हो। हाँ, जानता हूँ। तुम ठीक हो ना? थोड़ी परेशान लग रही हो। नहीं नहीं। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? सुपर्ब। हाँ, बल्कि आजकल तो हम न्यू वैरायटीज सीख रहे हैं। सच में? हाँ, सीखने के लिए कितना कुछ है। बाय द वे, तुम्हें ये ब्रेस्ट पंप्स कैसे लगते हैं? कुछ औरतों को ये पसंद नहीं आता। बहुत बुरे हैं। ओह गॉड, तुम्हें कैसे? बेथनी। तो उसने बताया। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, सच में। पर कब? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती थी। महीनों तक उसके पेट में दर्द था। मेरी पूरी जिंदगी उसे खाना खिलाने और उसके डायपर्स बदलने में निकल गई। मैं दिन भर यही काम करती हूँ। तुम्हारी तरह क्यूट है ये भी। वो गधा ग्रेग कहाँ है? जैसे ही उसे पता चला, वो कहीं नौकरी करने चला गया। क्या मैं इसका गॉडफादर बन सकता हूँ? मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें नहीं बताकर, जानते हो, मैं अपना सपना जिंदा रख रही थी। कोई तो था जो मुझे अब भी रोजी की तरह देखता था, ना कि इस नए इंसान की तरह जो मैं बन गई हूँ। अच्छा, एक और हो जाए क्या? हाँ, चलो ना। एक और। ठीक है, मुझे पता है कि तुम रुकने वाले नहीं हो। तो पिछली बार जब मैं उदास था तो मैंने टाई से फांसी लगाने की कोशिश की थी। हाय, आई एम फिल। एलेक्स,
मुझे तुम्हारी फेरी गॉड मदर बनाकर भेजा गया है। तुम कहीं से भी वो लग नहीं रहे हो दोस्त। मेरी बहन मेरा सर खा गई है, क्या तुम उसके लिए एक ड्रिंक खरीद सकते हो? तो कहाँ है वो? क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की सैली, हमारे खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की। हे, है। सब सोच रहे हैं कि इतना क्यूट ब्रिटिश लड़का दुखी क्यों है? आई एम सॉरी। तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम हमारे साथ हो और हमारे साथ तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये तुम्हारी पहली क्रिसमस है। मेरा तोहफा तो मिल गया ना? किताब के लिए शुक्रिया एलेक्स, उसे जरूर पसंद आएगी एक दिन। ये क्या कर रही हो? ये मेरा नया घर है। ये क्या है डार्लिंग? हाथ से बने दिल। और ये रहा मेरा फेवरेट बैक टू द फ्यूचर पोस्टर। और ये बाथरूम में कितने अच्छे लगेंगे। मम्मी के पास जाओ। केटी, ये तुम्हारा चौथा क्रिसमस है। ट्रा ला 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 ला। क्या मम्मी को मेरा क्रिसमस कार्ड मिला? सच में केटी के तोहफे के लिए शुक्रिया। वो चाहती है कि मैं तुम्हें बताऊं कि वो साइकिल चला सकती है और 5 तक गिन सकती है। और मुझे नौकरी मिल गई है और मैंने अपना अलग घर ले लिया है। मिस डन, स्वागत है आपका होटल में। मेरे ख्याल से आपका पेंट हाउस स्वीट है। That's right, thanks. आज मेरे स्कूल का पहला दिन है। मैंने सुना कि हाल ही में कुछ बेड्स चोरी हो रहे हैं। कितना अजीब है। हाँ मम्मी। इससे कोई भी हमारा बेड चुरा नहीं सकता। आप मेरे डैडी हो? नहीं, ये एक अच्छे इंसान है जो मम्मी की मदद कर रहे हैं। ओह क्या नो, हुआ? ये गलत चाबी है। वहाँ उस तरफ। जल्दी करो मम्मी। ओह, लव यू। लव यू टू। क्या तुम्हें ऐसे भी सपने आते हैं एलेक्स? हाँ, मेरा मतलब कम ऑन, एक हवा में उड़ता हुआ तीर, काफी कूल है वो। मेरी समझ में नहीं आता, तुम सिर्फ एक चीज कैसे हो सकते हो? मुझे भी नहीं पता, बस मुझे हमेशा से ऐसे सपने आते हैं। मुझे लगता है ये आत्मविश्वास की कमी के कारण है स्वीटी। शायद तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एलेक्स, जानते हो आज फिर मुझे बाथरूम में बाल मिले हैं, रेजर के बाल। Really? तुम्हें पता है मुझे एलर्जी है। अगली बार जब तुम्हें कोई अजीब सा सपना आए तो शायद कुछ ऐसा देखो जिसमें तुम कोई काम की चीज हो, जैसे वैक्यूम क्लीनर। हमने एक मेड रखी क्या है। दिखाना चाहते हो उसे कि हमारा ये रिलेशनशिप इतना खराब है? सही तो कह रही हो तुम। आंखों में रेत गई। मम्मी को देखो। मैंने सपना देखा कि मैं एक तीर था
एक तीर की नोक पर जो मेटल होता है, हवा में तैरता हुआ। क्या कहा तुमने उस शैतान से कि तुम उसके डैड के साथ घर लौटोगी? नहीं, उसने बस मुझे एक टिकट भेजी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा है, क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। वैसे कमाल की बात है, उसने उसका नाम तक नहीं लिया। हाँ, अच्छा हुआ केटी इतनी समझदार तो है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर केटी ये भी जानती है कि ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिससे वो केटी के मॉम से मिलना चाहता है, जो उसे जानती है और सही फैसला लेती है। और इसका? गुड टू सी यू। तो थक गई हो या भूख लगी है? नहीं, क्यों? क्या तुम एक और लोगी? हाँ, ठीक है, मैं अभी आया। वो ए, तुमको पहले यहाँ नहीं देखा? मैं हूँ जॉनथन। रोजी। रोजी, तो तुम क्या करती हो रोजी? मैं एक मॉम हूँ। जैसे कि तुम एक्टिंग कोर्स कर रही हो, ड्रामा में मेजर। नहीं, मेरी एक 5 साल की बेटी है। कूल, क्या बात है। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ला सकता हूँ या कुछ और? कुछ चाहिए तुम्हें? एक जिन और टॉनिक। सेल फोन, काकीज। ओह जूट, कम ऑन। चलो चलो, Guys, होता guys, है guys. होता है। गाइस प्लीज प्लीज, नो 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 नो, क्या कर रहे हो गाइस? ओके ओके, One, छोड़ो मुझे। two, नहीं, please, please, and देखो। three. अपना हाथ तो दो। All right. Oh come on, I'm sorry, I'm sorry. तुम इस वक्त बहुत हॉट लग रही हो रोजी। ओ छोड़ो। Hey! वाह! तुमसे बदबू आ रही है। ये परफ्यूम है। हे, फोटो बताओ। ओह सुपर, ये देखो। हाँ ये लो। थैंक यू। हैव अ गुड डे। कैच इट। तुम एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जियोगे। ओह, बदल दे। अच्छा, तुम्हें मेरी वाली पसंद है? हाँ, पसंद है। हाँ जानता हूँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा है, और तुम यहाँ पढ़ते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो। सोचने में अजीब लगता है कि मैं यहाँ रहकर इस सबका हिस्सा बन सकती थी, पर मुझे केटी के होने का दुख नहीं है। मेरा मतलब, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो एक बहुत अच्छी बच्ची है। अजीब बात यह है कि वो मुझे ग्रेग से ज्यादा तुम्हारी याद दिलाती है। शायद इसलिए क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ। हमें चलना चाहिए। हाँ, बहुत क्यूट है। ये फ्लफ का बॉल है, बहुत सॉफ्ट है ना? नहीं सच में।
सैली रोजी रोजी सैली गुड मॉर्निंग। हाय। वाओ, इससे तो एक म्यूजियम में होना चाहिए। ये तो कुछ नहीं है, बस क्वेल के अंडे हैं और एस्पैरागस फिलो पेस्ट्री में और रॉकेट सॉस की क्रीम है। वेल, मैं आमतौर पर बीन्स की सब्जी बनाती हूँ। ब्रिटिश स्टाइल में बने बेक्ड बीन्स जिसमें बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं होता। हाँ, पर टोस्ट के साथ अच्छे लगते हैं। ओह, तुम जानते हो मैं नहीं पी सकती। बिल्कुल, पर बिना शराब के ये शाम अधूरी रह जाएगी। तुम क्यों नहीं पी सकती? मैं तो बस यूं ही जानना चाहती थी। एलेक्स? क्या? मैंने वो मैं एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ। 12.5 वीक्स हो चुके हैं। क्या बात है? Congratulations, congratulations। एलेक्स, तुमने बताया नहीं? नहीं, वो मुझे लगा मैंने बता दिया। मैं मदद करती हूँ। डैडी का अंतिम टेबल, एलेक्स जल्दी। फ्रेक किया, मैं क्या कर रहा हूँ? कैसे बात कर रहे हो? ओह नहीं। तुम ऐसे बात करना कब बंद करोगे? देखो तुमने मुझसे क्या करवा दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, हमें तो 1 घंटे में हब्स के शो के लिए जाना है ना। मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। Oh God. मैं अभी आया। Okay. रोजी, आई एम सो सॉरी। सैली ने ये हफ्तों से प्लान किया था, ज्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है? आई प्रॉमिस। स्वीटी, डॉक्टर जॉन स्वीट एंड साउर प्रॉन्स के पास खड़े हैं, वहां पर। स्वीटी अभी नहीं, ठीक है? पर वो सीनियर थोरेसिक सर्जन है एलेक्स। वो सही कह रही है, जाओ। ओके, चलो। ये मेरी सबसे फेवरेट पिक्चर है। किस तरह बयां करें कैमरे की नजर से दिख रहे उड़ते हुए लम्हे को, बिल्कुल पहले प्यार की तरह। तुम चलते चलते रुक जाते हो, अचानक तुम्हें एहसास होता है कि वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। ढेर सारी बकवास। रोजी, रोजी तुम कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। ये सब मेरे लिए कुछ ज्यादा ही है, ठीक है? आई गेस मैं किसी के बीच आ गई हूँ। देखो, सब ठीक है, सच में। सैली और मुझे बस थोड़ा घर से बाहर निकलना था। ओह, अच्छी बात है तुम ठीक हो, क्योंकि मैं नहीं हूँ। हम एक साथ सारी रात बाहर थे एलेक्स, और तब तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। ओह प्लीज रोजी, कुछ भी नहीं हुआ है। हम बस थोड़ी मस्ती कर रहे थे। ओह, तो तुमने मुझे इसलिए बुलाया, थोड़ी मस्ती के लिए? मैं तुम्हें बस देखना चाहता था क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो रोजी। ओह, या शायद तुम ये चाहते थे कि कोई तुम्हें बताए कि सच्चाई क्या है। क्या सच क्या है? तुम तकलीफ में हो एलेक्स, और ये सारे हालात तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ है। मैं तकलीफ में हूँ। और तुम इनकार भी कर रहे हो। तुम गलत कह रही हो। ठीक है, क्या हम झगड़ना बंद करें और एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करें? ठीक है। देखो, मैं परेशान था कि तुम्हें यहाँ आने में मुश्किल होगी। मतलब तुम मुश्किल वक्त से गुजर रही हो रोजी, और हम जहाँ रहते हैं, हमारा घर, हमारी जिंदगी देखकर। ओके, तो तुम्हें लगता है मैं तुमसे जेलस हूँ? नहीं, मुझे तुम पर तरस आता है एलेक्स। एक इंसान जो औरों की वाहवाही से अपना करियर बना रहा है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ बर्बाद कर रहा है। मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ? ठीक है, देखते हैं। मेरे पास खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, मनपसंद जॉब है, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और एक बच्चा भी होने वाला है जिसके पास माँ और बाप दोनों होंगे, ना कि एक। रोजी प्लीज, मैं जाने दो एलेक्स।
तुम जाओ अपना करियर बनाओ। हाँ बनाऊंगा। बस मेरे पास रोते हुए मत आना जब तुम सब कुछ खो दोगे। मैं कुछ नहीं खोने वाला। अच्छा है, बढ़िया, बेहतरीन। In a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, will throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. We may as well go on, 'cause I did on my own, alone again. Naturally, it seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Alone again, naturally. ओह नहीं, मुझे देखकर खुशी हुई। तुम यहाँ क्या तुमने कर मुझे रहे हो? केटी की ड्राइंग भेजी थी, मैं पहली फ्लाइट पकड़ कर आ गया। नहीं 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 नहीं, केटी ने ऐसे ही तस्वीर बनाई और मैंने तुम्हें गलती से भेज दिया। मैंने सोचा नहीं तुम उस आ लेटर जाओगे। को पढ़ के मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मैं उसका डैड हूँ रोजी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। डैड? ग्रेग, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस ओहदे के लिए काबिल हो? कहाँ थे तुम डैड जब वो हर रात जाग जाती थी, जब उसका पहला दांत गिरा या फिर जब उसने अपना पहला कदम रखा था? क्या किसी ने कभी तुमसे कहा है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं? देखो, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया था। मैं बहुत घटिया इंसान था। पर पिछले 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब मैंने उसके बारे में ना सोचा हो। क्या वो मेरे जैसी है? क्या उसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी हैं? बकवास कर रहे हो तुम। तुम्हें मुझे एक मौका देना होगा रोजी। मैं बदल सकता हूँ, मैं वादा करता हूँ। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं, मैं तैयार हूँ। उठो रोजी, प्लीज, मेरी बात सुनो। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल देती। तुम्हें पूरा हक है। एक मौका देती हूँ। कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम बाहर, और तुम उसका ध्यान रखोगे। मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। तुम्हें उसके लिए शाहरुख खान, सांता क्लॉज, ईस्टर बनी सब बनना होगा, और तुम्हें उसे महंगे जूते भी दिलाने होंगे, और जो भी कुछ उसे पसंद आएगा। मैं भी उन्हें गूगल पर ढूंढता हूँ। और ये देखो ऊपर जा रहा है वो। ये है। वो देखो। ध्यान से। हाँ, ये वाला अच्छा है। ये देखो। अरे एक मिनट, तुमने क्या किया? ये वही इंसान है जिसने तुम्हें हॉस्पिटल जाने दिया, वो भी अकेले, आधी रात को, वो भी उस हालत में। याद है ना तुम्हें? वो केटी का डैड है। जब वो घर आता है तो केटी बहुत खुश होती है। वो घुल मिल रहे हैं। जाहिर है ऐसा कुछ नहीं होता अगर वो हैंडसम नहीं होता। वाह, तुम शैतान हो रोजीरान। मैं बस किसी का साथ चाहती हूँ रूबी। मैं इंतजार कर करके थक चुकी हूँ,
और उसके साथ अच्छा लगता है। अब हम एक परिवार हैं। क्या तुम उछलना बंद करोगी? बस देख रही थी सब आए हैं या नहीं। सब मतलब कौन? क्या हाल है हमारी दुल्हन का? बिल्कुल पागल हो गई है। सब ठीक है। ये लो। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, मेरा मतलब है अभी भी तुम तैयार नहीं हो, तो हम बिना किसी झिझक के यहाँ से निकल जाएंगे। तो क्या आपको ग्रेग पसंद है? अब चलो, तुम्हारी शादी करवानी है। Sometimes I find myself sitting back and reminiscing, especially when I have to watch other people kissing. And I remember when you started calling me your missus. All the play fighting, all the flirtatious disses. I tell you sad stories about my childhood. I don't know why I trusted you, but I knew that I could. We'd spend the whole weekend lying in our own dirt. I was just so happy in your boxes and your t-shirt. Dreams, dreams of when we had just started things. Dreams of you and me. And it seems that I can't shake those memories. I wonder if you have the same dreams too. The littlest things that take me there. I know it sounds lame, but it's so true. I know it's not right, but it seems unfair. The things are reminding me of you. Sometimes I wish we could just pretend, even if only for one weekend. So come on, tell me, is this? क्या तुम्हें पसंद है? केटी, क्या तुम प्लीज? मामी। ओके। I wonder if you feel the same way too. हेलो सैली। रोजी, क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? क्या एलेक्स वहाँ है? क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? क्या नहीं बताया? एलेक्स और मैं अलग हो चुके हैं। क्या? कब? 8 हफ्ते पहले, एक्चुअली तुम्हारी शादी के दिन ही। ओह, ओह गॉड, क्या हुआ? क्या हुआ? शायद मेरी डिलीवरी का वक्त हो गया है। ओह गॉड, रुको रुको, क्या तुम्हें यकीन है ये तुमने नहीं किया? ये मैंने नहीं किया है। हब कहाँ चला गया? हब? कौन? वो आर्टिस्ट? हब, हब, मुझे बच्चा होने वाला है। तुम कहाँ हो? हब!
म्यूजिक बहुत लाउड है। कैसे सुनूं? म्यूजिक बहुत लाउड है। ऐसे मत करो। ये म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। क्या तुमने लिपस्टिक लगाई है? प्राइवेसी मॉम, प्लीज। ठीक है। आपने थर्मल कपड़े ले लिए ना? वहाँ तो गर्मी होगी। आपने पैसे लिए? अगर कम है तो मुझसे भी ले सकते हो। सब है हमारे फोन पास। चार्जर, आपका वॉलेट। रोजी तुम सब चिंता ठीक मत है, करो। तुम मेरी माँ की तरह बात करना बंद अपना करोगी? ध्यान रखना, ठीक है? बाय चलो अंदर चलो। बाय बाय। बाय Come on. बाय। तो मेरे पेरेंट्स घूमने निकल गए हैं और मुझे 12 साल की चिड़चिड़ी लड़की के साथ रहना पड़ रहा है। मेरा मतलब सच में रूबी, मेरी जिंदगी बदतर होती जा रही है। बेथनी, रोजी डन, तुम यहाँ काम करती हो? मेरा अभी प्रमोशन हुआ है रिसेप्शन पर। कंग्रेचुलेशंस। पर तुम काफी सक्सेसफुल हो रही हो। इट्स अमेजिंग। मैं अभी मोरक्को से आई हूँ, कल फिर निकल जाऊंगी। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो, नाइटमेयर। बेचारी। या बॉस्टन? तुम वहाँ एलेक्स से मिल सकती हो। रियली? एलेक्स स्टुअर्ट? क्या तुम्हारी उससे बात होती रहती है? बिल्कुल, तुम्हें देखकर वो खुश होगा। ग्रेट, मैं उसका पता तुमसे बाद में ले लूंगी। आओ, क्या मेरे कमरे में मिनरल वाटर भेज दोगी? मैं सिर्फ वही पीती हूँ। 3 बॉटल और मीट सर्विस दिन में 2 बार। जरूर। और तुम्हारी जिंदगी कितनी बेकार है। मॉम, नीस कैसी जगह है? कोई बढ़िया खाने की जगह मिली? मॉम, आप ठीक तो हैं? बुरी खबर है। मॉम, क्या हुआ है? तुम्हारे डैड। मॉम, बताइए क्या बात है? सच में? जब मैंने सुना कि अंकल गुजर गए तो मैं वही दोबारा परेशान बच्चा बन गया। तुम्हारे डैड हमेशा मेरी नजर में हीरो थे। I'm sorry. मैं उन्हें गुड बाय तक नहीं कह सकी। Hey, Lord. Hey. सब ठीक है। कुछ ओए, मेरी बीवी से दूर हटो। मैं तुम्हारी कजन से बात कर रहा था। सच में कितना बोर करती है। सच में? क्या तुमने पी रखी है? मुझे फ्यूनरल्स में आके बहुत तकलीफ होती है एलेक्स। ओ, क्योंकि रोजी मेरा मतलब वो तो मजे कर रही है ना। तुम भाड़ में जाओ। प्लीज। आने के लिए शुक्रिया एलेक्स, हमें अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आए। चलो चलते हैं।
रोजी, तुम किसी ऐसे इंसान को डिजर्व करती हो जो तुम्हें सच्चा प्यार करे, कोई ऐसा जो तुम्हारे लिए हमेशा रहे। I'm confessing that I need you. Honest I do. Need you every hour. जो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में ना सोचे, I read such strange things. और जो तुम्हारी अच्छाई और बुराई दोनों को अपनाए। Deny they're true. Will your answer really change things? मॉम, मैं मेरी टाइट जीन्स के बिना नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं ले आती हूँ। ये लो तुम्हारी जीन्स। और वो कल वाली जीन्स कहाँ है? उसे भी वॉश करना है। ठीक है, फिर देख लो, उस तरफ पड़ी है। जल्दी करो। ओफो केटी, प्लीज मुझे कपड़े दे दो। तुम कितना टाइम वेस्ट कर रही हो? क्या मेरे लिए कोई लेटर है? हाँ, बस ये एक। डैड ने भेजा था उनके जाने से एक दिन पहले। ओह गॉड, उसे पढ़ना मत। क्या? उसे पढ़कर तुम्हें दुख होगा। मैं वैसे भी दुखी हूँ। हाँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? नहीं, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, फिर कोई जरूरत हो तो कॉल करना, ठीक है? डियर रोजी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ। आखिर मैं मेडिटेरियन पहुंच ही गया। तुम्हें तो पता ही है कि इस पल के लिए मैंने कितने साल इंतजार किए हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से मैं यहाँ आ नहीं पाया। पर मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, और मुझे पता है कि तुम्हारा भी एक सपना था, लेकिन तुमने उसे त्याग के जो कदम उठाया है, मुझे उस पर नाज है। मुझे तुम पर नाज है। तुम एक बहुत ही अच्छी माँ हो। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम चाहो तो पूरा नहीं कर सकती। इसलिए अपने सपनों के पीछे लगे रहो। आज नहीं तो कल वो जरूर पूरे होंगे। ओके? कोई भी दुनिया से ऐसे कैसे चला जाता है? पता नहीं। एटलीस्ट उन्होंने सब किया जो वो चाहते थे। वो अपने सपने नहीं भूले। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं अपने हिस्सों के पैसों से जो मुझे घर बेचकर मिलने वाले हैं, उससे होटल खरीदना चाहती हूँ, कहीं छोटा सा, पर मेरा अपना। ये तो बहुत ही अच्छा होगा मॉम। रोजी, मैं समझ सकता हूं कि हम दोनों टच में नहीं थे, पर मुझे बस एक ही बात जाननी थी। क्या तुम उसके साथ खुश हो? इस वक्त मेरी जिंदगी में ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर हम इस फैमिली को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक शब्द में जवाब दूं तो हाँ। हाय। हाय। तो ये देखो, स्वीटलैंड्स होटल। ओह, यहीं पर तो हमारा स्कूल डांस हुआ था। उन्होंने अभी हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है। मैं ऐसे ही डिस्काउंट ढूंढ रही थी और मुझे ये बुकिंग मिली। ओह, दिखाओ। ये तो ग्रेग का नाम है, द ब्राइडल स्वीट। इस हफ्ते के लिए वो अपने बिजनेस के सिलसिले में वैसे भी वहाँ हैं। क्या तुम्हें भी लगता है हमारी एनिवर्सरी के लिए? ओह, उसी का फोन है। हे जाने मन। अच्छा सुनो, मुझे यहाँ कुछ और दिन रुकना होगा। ये लोग चाहते हैं कि मैं कोई और जगह देखूं। क्या तुम केटी को लेकर अपनी मॉम के पास जा सकती हो?
और फिर मैं संडे तक आकर तुम्हें पिकअप कर लूंगा। जान? ठीक है, ओके, तो संडे को मिलते हैं। बाद में बात करेंगे। बुकिंग चेक करो। ये रहा ब्राइडल स्वीट 2 लोगों के लिए 2 घंटे पहले ही बुक्ड हुआ है। और रोजी मैं Look inside your tiny mind and look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. रोजी, तुम क्या कहने वाली हो? Do you really enjoy living a life that's so hateful? 'Cause there's a hole where your soul should be. You're losing control of it. It's really distasteful. रोजी, तुम किसी ऐसे इंसान को डिजर्व करती हो जो तुम्हें सच्चा प्यार करे, कोई ऐसा जो तुम्हारे लिए हमेशा रहे। मैं जानता हूँ केटी को अपने डैड की जरूरत है। मैं दखल देना नहीं चाहता। अगर ये गलत लगे तो इसे नजरअंदाज कर देना। ग्रेग तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है रोजी। मैं तुम्हें 2 बार खो चुका हूँ। हमें अपने आप को मौका देना होगा। मैं अब जान चुका हूँ कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता हो तो मुझे कॉल करना। लव, एलेक्स। बेथनी, तुम वहां क्या कर रही हो? मैं यहाँ रहती हूँ। मैं शिफ्ट हो गई। देखो कौन है, मिस्टर श्नाफ्स। मिस्टर श्नाफ्स? रोजी, बेबी, वो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, पूछो ना इससे। श्नाफी। बेथनी और मैं हमने सोचा कि और देर क्यों करना, तो उसने सब कुछ ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। फिर फिल ने मना कर दिया तो तुम्हारा नाम दिमाग में आया। हम शादी कर रहे हैं। शादी अगले हफ्ते है, थोड़ी जल्दी है, पर हम न्यूयॉर्क फैशन वीक से पहले करना चाहते हैं और तुम्हें बेस्ट मैन बनना पड़ेगा। मेरा मतलब, वैसे तो तुम एक लड़की हो, ये पर तुम्हारी वजह से हुआ रोजी। तुमने मुझे एलेक्स का एड्रेस दिया। तुम्हारे बगैर ऐसा नहीं होता। थैंक यू। तुम्हारी जैसी दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ। जब भी मेरी जिंदगी में कुछ गलत होता है, मैं तुम्हारी जिंदगी देखती हूँ और मुझे सब सही लगने लगता है। उसने उसे बोट पर प्रपोज किया, जैसे केट और लियोनार्डो के साथ उस सीन में हुआ था। टाइटैनिक में। कितना सही है। देखो, एलेक्स तुम्हारा है और हमेशा से रहा है।
ये खत उस बात का सबूत है। उसने ये महीनों पहले लिखा था, और वैसे भी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। समझ में नहीं आता तुम्हें? हम बस एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मेरा मतलब शायद यही हमारी किस्मत है। मैं ये सब तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। जहाज आइसबर्ग से टकराता है और फिर एलेक्स आखिरी लाइफ बोट पर। एक ही जगह बची है, एक ही जगह रोजी, आखिरी लाइफ बोट। क्या वो बेथनी होगी या रोजी? कौन होगा? लग रहा है तुम देश छोड़कर जा रही हो। तुमने बहुत ज्यादा पैक किया है, पैसे भरने पड़ेंगे। क्या ये स्कूल की पिकनिक है? मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। जहाँ केटी जाएगी वहाँ टोबी भी जाएगा। क्या तुम दोनों अब एक साथ हो? बिल्कुल नहीं, हम दोस्त हैं। ओह गॉड, यही सुनना बाकी था। कम ऑन रोजी, देर हो रही है। शांत हो जाओ, मुझे जल्दी जाने से नफरत है। और वैसे भी हमें 5 से 6 घंटों की राहत रहेगी। क्या? दरअसल ये सब मेरे हाथों में नहीं है। 1 मिनट, क्या प्रॉब्लम है? वोल्केनिक ऐश। मुझे लगता है 5 से 6 घंटों की देरी हो जाएगी। सर, मैं आपकी अब परेशानी हम समझ कुछ नहीं सकती कर हूँ, सकते। लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे चलो, मैं गिर जाऊंगी। रुक जाओ प्लीज। ठीक है, तुम लोग अपना सामान लो। केटी चलो। हाँ हाँ मॉम, हाँ रूबी हाँ, चलो। आ रही हूँ। देखो तुम बहुत लेट हो चुकी हो। मालूम जाओ है। वैन में कपड़े बदलो। हाँ। हमें वैसे ही बहुत देर हो गई है। एक्सक्यूज यहाँ मी, सब कुछ उल्टा ही होता है। आप कौन है? रूबी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ। क्या? ये नहीं हो सकता। ये इतना आसान नहीं होता। ये सही नहीं है। शायद वो चाहती है कि उसके आसपास के लोग मोटे लगे। अच्छी लग रही हो। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता कि ये कितना तुम्हें मुश्किल अच्छा है। लगा? तुम्हारी वाइफ नहीं आई साथ में? एक और बात, ड्रिंक्स का एलेक्स पर कोई असर नहीं होता। जैसा मुझे अपने 18वें बर्थडे पर पता चला जब उसने फैसला किया कि टकीला स्लैमर्स पीना चाहिए। वो जैसे कि लोग कहते हैं, जब आप बहुत ज्यादा पी लेते हैं तो सारी रात खराब हो जाती है, और ऐसा नहीं होता। वेल, मेरी बात मानिए, ऐसा हो सकता है। हम अपनी सारी जिंदगी किसी के साथ बिताना चाहते हैं। उस इंसान को चुनना हमारी जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है, सच में। क्योंकि अगर वो गलत हो तो आपकी जिंदगी बेरंग हो जाती है, और कभी कभी आप तब तक नोटिस नहीं करते जब आप समझ जाते हैं कि अब काफी साल गुजर गए हैं। हम दोनों जानते हैं उसके बारे में एलेक्स। तुम्हारी फ्रेंडशिप मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। तुम बहुत ही बुरे वक्त में भी मेरे साथ थे, और मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूं। आई होप मैंने भी उसी तरह से दोस्ती निभाई है, पर शायद नहीं निभाई है, क्योंकि कभी कभार आपको नजर नहीं आता कि आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज आपके पास है, बिल्कुल आपके सामने। पर वो भी ठीक है, सच में है, क्योंकि मैं समझ गई हूं कि चाहे तुम कहीं भी हो या क्या कर रहे हो, किसी के भी साथ हो,
मुझे हमेशा तुम पर भरोसा रहेगा, क्योंकि मैं जानती हूं आई लव यू। जैसे एक बहन को अपने भाई से प्यार होता है और एक दोस्त को अपने दोस्त से। मैं हमेशा तुम्हारे सपने सुनना चाहूंगी, चाहे वो कितने भी अजीब या डरावने हो। तो प्लीज आप सब मेरे साथ चीयर्स करें, दुल्हा और दुल्हन के लिए। दूल्हा और दुल्हन के लिए। तुम्हें नाचना आता है या नहीं? हो। Hey! क्या हुआ बेबी? केटी, केटी अभी वो अभी यहां से गई। केटी, मॉम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? टोबी ने मुझे किस किया मॉम? ओह, क्या वो इतनी बुरी बात है? ऑफ कोर्स मॉम। हे, देखो आज मैं तुम दोनों को देख रहा था, तुम एक साथ अच्छे लगते हो। तुम एक टीम हो। आपको समझ नहीं आ रहा? ये तो ऐसा होगा जैसे आप दोनों ने किस किया हो। मैं उसे कह दूंगी कि ये सब भूल जाए। सुनो केटी, वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। देखो, अगर तुम उसे अभी रिजेक्ट कर दोगी तो वो अपनी जिंदगी का ये मिशन बना लेगा कि बाहर जाकर वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से मिले ताकि वो तुम्हें भूल सके। आखिर में वो किसी और लड़की से शादी करेगा और अपनी जिंदगी बिताएगा, और वो कहेगा कि वो लड़की में कोई कमी नहीं है। वो सच में खुश होना चाहेगा पर वो कभी नहीं होगा, जानती हो। पर आप दोनों ने कभी किस नहीं किया है ना? नहीं। केटी, टोबी, मुझे माफ कर दो, भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ किया था। एलेक्स, मुझे आज एहसास हुआ कि तुम ये भूल गई हो कि तुम्हारा 18th बर्थडे करीब 5 टकीला स्लैमर्स के बाद, मेरे ख्याल से तुम्हारे स्टूल से गिरने से पहले। तो इसलिए तुम बेथनी को डांस पर ले गए थे? और तुम ग्रेग के साथ चली गई। दो हफ्ते, बस 2 हफ्ते। अपना ख्याल रखना। ओके।
तुम हमारी अच्छी बच्ची हो। तुम्हारे डैड ये देखकर कितने खुश होते। बस रुक जाओ, तुम बहुत तेज भाग रहे हो। वहाँ नीचे मत जाओ। रोजी, रोजी, कोई मिलने आया है। यहाँ कोई कमरा अवेलेबल है? हाँ जरूर। सिंगल रूम, एक रात के लिए। वेलकम, आप हमारे पहले गेस्ट हैं। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? ध्यान से सुनो, क्वांटम गुम हो गया है और अब वो मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता। रूबी, क्या तुम प्लीज हमारे गेस्ट को उनके कमरे तक छोड़ दोगी? ऑफ कोर्स। और फ्री शैंपेन। मेरे साथ आइए। रूम में नया बेड है, काफी बड़ा भी है, खिड़की से समुंदर दिखता है। समुंदर काफी खूबसूरत है, आपको जरूर पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। हाय। हाय। हे गाइस, नहीं मैंने कहा बाहर बाहर चलो बाहर। नहीं रुक जाओ, मुझे देखना है। टोबी। तो मुझे आई गेस मुझे एक रूम चाहिए। कोई सामान है? नहीं, वो मैं पीछे छोड़ आया। तो तुम्हारी वाइफ? वो मेरे साथ नहीं है। हमें पता था वो सही नहीं है। सी व्यू चाहिए या गार्डन व्यू? मेरी सलाह है सी व्यू। सी व्यू देन। ओके, एक सी व्यू वाला रूम। रूबी, क्या तुम हमारे गेस्ट को ऊपर उनका कमरा दिखाओगी प्लीज? सॉरी बॉस, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत काम है। प्लीज मेरे साथ आइए। दरअसल मुझे एक बहुत अजीब सा सपना आया था प्लेन में। ओ, मुझे सोचने दो। तुम सीट बेल्ट की क्लिप थे? नहीं, मैं जानती हूँ। तुम सड़े हुए पंखों में एक वाल्व थे जो सब पर ठंडी हवा डालते हैं। नहीं नहीं, मैं था और तुम थी। जहां तुम अभी खड़ी हो ठीक वही थी, ऐसे ही। और मैंने तुम्हें अपनी बाहों में ले लिया। बिल्कुल ऐसे, इस अंदाज में। ठीक ऐसे। और कहा, रोसीटन, क्या तुम मेरे साथ डांस पर चलना चाहोगी? मुझे लगा तुम कभी नहीं पूछोगे।
And get me back.